बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CNK सोहेल अफरीदी का बयान के कबायली इलाकों में अब मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान फ़ौज आकर हमारे मस्जिदों में कुत्ते बांधते थे और फिर जब हम इस पर सवाल करते तो हमें जवाब यही मिलता था कि आप लोगों में और इस कुत्तों में कोई फ़र्क नहीं है। ये सोहेल अफरीदी का बयान देना था और फिर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान का बर्पा होना था। लेकिन मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स का जिक्र करूँगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जितनी भी बातें सोहेल अफरीदी ने कही है ये बिल्कुल सच है और मैं इसकी तायद करता हूँ, क्योंकि कबायली इलाकों में हमने जो कुछ देखा है, कुरान पाक के साथ जो कुछ हो गया, मस्जिदों के साथ जो कुछ हो गया, हमारे इस्लामी रवायत के साथ जो कुछ हो गया, हमारे पश्तूनी रवायत के साथ जो कुछ हो गया, ये नाकाबिल बयान और नाकाबिल तरतीब है। ये इंतहाई गलत इक़दामात इस मिलिट्री ऑपरेशन में उठाए गए और इनका डैमेज होना ही होना था। मैं आपको, अगर अपनी ही मस्जिद, अपने मोहल्ले के मस्जिद जामिया मस्जिद मेहरबान कली का अहवाल बता दूँ तो ये आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि इंतहाई ज़बरदस्त, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद वादी तीरा का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा मस्जिद था। और यहाँ पे तमाम तकरीबन 7 अक़वाम के अफरीदी अक़वाम वो यहाँ पे आकर यहाँ पे वो नमाज़ जुमा पढ़ते थे। लेकिन ये तारीख़ी मस्जिद इसी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया और इसकी जो सूरत हाल है इस वक्त, जो ये मस्जिद थी, इसके पीछे वाली तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन के बाद की वाली तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी इज़्ज़त की पामाली की, किस तरह से इसके एहतराम को हवा में उड़ाया गया और फिर इसके अंदर जितनी कुरान थी और जितनी भी देकर इस्लामी कुतुब थी इनकी किस तरह से बेइज्जती की गई और किस तरीके से इनको गोलियों पर और इस पर बमें गिरा कर इसको किस तरह से शहीद किया गया। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि सोहेल अफरीदी आज तो कह रहे हैं कि हमारे इलाकों में ऐसा ऐसा होता था। क्या ये सब कुछ 2024 में शुरू हो गया? क्या ये सब कुछ 2025 में शुरू हो गया? क्या ये सब कुछ ऐसे पहले नहीं हो रहा था? क्या 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में ये सब कुछ नहीं हो रहा था? हरगिज़ ऐसा नहीं है। जब से खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों, बिलखुसूस कबायली इलाकों में इन मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम पर कार्रवाई शुरू हुई है, ख्वाह वो दहशतगर्दों की जानिब से हो या हुकूमत मिलिट्रीज की जानिब से हो, इन सब के सब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मस्जिदों की पामाली में, कुरान पाक की पामाली में, इन सब की इज़्ज़त और एहतराम की पामाली में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन उस वक्त आप लोग तो इक़्तिदार के मज़े में डूबते, उस वक्त तो आप लोगों को वो मस्जिद नजर नहीं आ रहा था जिसका आप लोग आज जिक्र कर रहे वादी तीरा मैदान का। उस वक्त तकरीबन 2016 में उस मस्जिद पर वो डैश लगाया गया है। लेकिन जब आप लोगों की हुकूमत आ गई 2018 में, 19 में, 20 में, 21, 22 तक, इन सब सालों के दौरान, इस दौरान के दौरान आप लोगों को वो डिश क्यों नजर नहीं आ रहा था कि आज नजर आ रहा है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लोग जो बात कर रहे हैं ये सब कुछ आप लोगों ने बसर किया है, ये सब कुछ आप लोगों ने गुजारे हैं और आज अपनी सियासत चमकाने के लिए सिर्फ आप लोग ये बातें कर रहे हैं। हक़ाइक़ का ऐसे कोई दूर दूर ताल्लुक नहीं है कि आप लोगों ने ये कबायली अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है इसके लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाया है, बल्कि आज आप लोग सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। हक़ाइक़ ये है कि ये सब कुछ तमाम जर्नल्स ने, ख्वाह वो जनरल बाजवा हो, ख्वाह वो राहिल शरीफ हो, ख्वाह वो असीम मुनीर हो, ख्वाह वो इससे पहले वाला जो आर्मी चीफ से 2012 में जो लगाया गया था पीपल्स पार्टी के दौर में जनरल कियानी हो, या इससे पहले वाले जितनी आर्मी चीफ है, ख्वाह मुशर्रफ हो, इन सब के सब ने इसमें अपना हिस्सा डाला हुआ है। लिहाजा अगर सच ही बयान करना है तो पूरा सच बयान कीजिए, आधे सच कौम को न बताएं।